Anji, very good morning, all the medicos. We are having the honor to have Dr. Mohit with us. Yes, beta, rank 99. Big congrats, beta. Dr. Mutin, very big achievement. Thank you so much. Thank you so much, sir. So, beta, 2 days back when you saw the result, what was the first feeling? So everyone was happy. I was not expecting that much. I was just expecting in three-digit rank, but it was great to see that my rank was under 100. It was a great feeling for me and my family. That's great, beta. And डॉक्टर मोतिन जब आपने पहली बार रैंक देखी तो आपको विश्वास हुआ नहीं हुआ ऑनेस्टली कि हाँ काउंट तो दूसरी बार मैंने देखा भी नहीं। मेरे जो रूममेट थे, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने पीडीएफ में देख के मुझे बताया। मैंने उसे बताया कि तुम चेक करो, फिर उसने बताया डॉक्टर दानिश। फिर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था सर, फिर मैंने किसी दूसरे को फोन किया क्योंकि मेरे में शायद उस टाइम खुल नहीं रहा था पीडीएफ। फिर मैंने दूसरे बंदे से कंफर्म किया, फिर मुझे यकीन हुआ। सो डॉक्टर मोतिन, अब आप ये बताओ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी व्हेन यू जॉइन डैम्स और आपने कैसे हाउ यू यूज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डैम्स? डैम्स एक्चुअली मैंने टेस्ट एंड डिस्कशन मेनली किया है सर डैम्स से, और इट वाज वेरी हेल्पफुल। मैंने सारे सीबीटीज दिए हैं डैम्स के, और सर और जितने भी प्रिडिक्टर सीरीज लास्ट में जितने भी सीरीज हुए थे वो उसका सारा डिस्कशन और वो सारा दिया, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिला मुझे। सीबीटी सबसे अगर देखा जाए तो सीबीटी का क्वेश्चन काफी सिमिलर लग रहे थे मुझे, मतलब इस बार के नीट के क्वेश्चन से। डिफिकल्टी लेवल एंड ऑल दैट, मेरे मार्क्स भी जितने सीबीटी में आ रहे थे उतने ही आए हैं। ऑलमोस्ट 170 करेक्ट उसमें आ रहे थे। नीट में भी मैंने उतना ही करेक्ट किया है, That's 173 great, करेक्ट। beta. That we always say a CBT is the true marker of your performance. So, beta, now let's start one by one. Your paper was very tricky paper, starting from anatomy to radio. Every subject they ask you very nice, tricky question. What was the level of those questions against if you compare with our test and discussion questions? So I think difficulty was almost similar to the question that DAMS had asked in the CBT and in the predictor series. It was little bit tricky, but not that much tricky that ऐसा लगा नहीं कि गलती करने लायक कोई सवाल है। कहीं ना कहीं सारा सवाल देखा हुआ था, किया हुआ था, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा ट्रिकी पेपर है। सही था, मतलब डैम्स से बहुत फायदा हुआ। डैम्स के क्वेश्चन का लेवल मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू नीट पीजी पेपर। सो बेटा डॉक्टर मोतिन, जब आप एग्जाम दे रहे थे आपको उस वक्त इंपॉर्टेंस ऑफ कंसाइज नोट्स लाइक टीएनडी टेस्ट एंड डिस्कशन में एवरी फैकल्टी ट्राई टू गिव यू द कंसाइज नोट्स, तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दोस कंसाइज नोट्स इन योर सक्सेस जर्नी ऑफ रैंक 99? तो कंसाइज नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ लास्ट के अगर देखा जाए कि लास्ट में अगर आप 3 महीने में अगर पूरी सिलेबस को अगर आप 5 से 6 बार अगर नहीं करते हो तो फिर आपका वो जो वीक पार्ट होता है वो कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। कुछ पोर्शंस होते हैं जो पहले से आदमी 1-2 बार पढ़ने से ही उसका हो जाता है, लेकिन जो ट्रिकी पार्ट होते हैं उसको अगर आप रिपीटेडली नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 8-10 बार अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर वो तो पक्का होगा नहीं। तो लास्ट में इसलिए जो कंसाइज नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लास्ट के 3 मंथ्स में बस कंसाइज नोट्स ही पढ़ा है मैंने, और सर मैंने जीटीज दिया है लास्ट के 3 महीने में। एवरी वीक आई गिव 1 जीटी, एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन आते थे प्रिडिक्टर सीरीज, एमआईबी सीरीज और डेली क्विज सारे मैंने किए। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिला। तो इसका ये है कि अगर आप लास्ट में अगर आपका नोट्स अगर आपका कंसाइज नहीं है देन बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सिलेबस आपको 10 से 15 दिन में एक एक पूरा आपको सिलेबस खत्म करना होता है। सो बेटा जैसे इमेजेस ऑल दी इमेजेस बट स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस बार दे हैव शोन मोर ऑफ द इमेजेस फॉर योर टेस्ट एंड डिस्कशन पेपर डीवीटी, जो भी हमने आपको इमेजेस दिखाई टीएनडी में, वो सारी इमेजेस वर कंफर्टेबल मोर देन सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग योर नीट एग्जाम बेटा?
ये सर ऐसा कुछ नया सा इमेज कोई नहीं लगा, मतलब सारा इमेज देखा हुआ लग रहा था। एनाटॉमी का एक दो इमेज नया लगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन इतना क्लियर था कि मतलब क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस थे तो वो हो जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई किसी भी सब्जेक्ट में। इट वाज वेरी हेल्पफुल। डांस के सारे कंटेंट मुझे बहुत अच्छे लगे सर। थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर ऑल दिस कॉम्प्लीमेंट्स। एनी स्पेशल मोमेंट ऑफ टी&डी जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर याद आई, हाँ सर ने ये बताया था, इसका ही आंसर, एनी सच मोमेंट? सर रेडियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस मुझे एकदम स्पॉट मैंने याद आया मुझे। और सर ईएनटी में सर आपका वो टिम्पैनोप्लास्टी वाला, वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी किया है। वो परफोरेशन था, लेकिन कई बार उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि वो स्क्वामस टाइप का है या ट्यूबर टिम्पैनिक है। बहुत लोगों ने उसमें एमआरएम मार के आया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे इमेज बेस्ड जो कहीं ना कहीं मेरा देखा हुआ था, किया हुआ था, जिसकी वजह से तो अच्छा गया। Great beta. Any special message to your junior? Now you are eligible candidate, top 100 rank. That's awesome achievement. Any special message for the juniors beta? तो जूनियर्स को यही बोलूंगा कि सर अगर आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। थिंक अर्ली अबाउट नीट पीजी, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और इंटर्नशिप में आपको लास्ट के 6 महीने के लिए नोट्स को कंसाइज करना है। इतना कंसाइज करना है कि लास्ट लास्ट के 6 महीने में आप कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज कर सके पूरे सिलेबस को। दूसरी बात यह है कि लास्ट के 3-4 महीने में जीटीज का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है। हर वीक या हर 10 दिन पे एक जीटी का देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी डैम्स का सीबीटी इज वेरी हेल्पफुल। डैम्स का सीबीटी ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस जो फ्री में डैम्स के आते हैं, ऐप पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्री में भी आते हैं, जिससे बाकी लोगों को बहुत हेल्प हुआ। नीट प्रिडिक्टर सीरीज, एमआईबी सीरीज, उसका वो देना चाहिए। इसके अलावा सर लास्ट मोमेंट के लिए सर आपका एक मेरे छोटी कॉपी टाइप का होना चाहिए, जो जिससे आप लास्ट मोमेंट पे लास्ट के 2 दिन में, जैसे मैंने सर जीटीज के मिस्टेक्स को कॉपी में पेन डाउन किया था, ताकि मैं उसको लास्ट के 2 से 3 दिन में देख के जाऊं। मेरा तो मैंने उस कॉपी को पढ़ के गया था मैं। That's very honest advice you are sharing to all the students beta. And very last, at the last, any special message for your parents because of whom you are here? पेरेंट्स इज एवरीथिंग फॉर एनी स्टूडेंट। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी कितना भी थैंक्स बोल लूं कम है। पेरेंट्स एंड टीचर्स आर द, एंड माय फ्रेंड्स आल्सो, आई विल never forget some of them, Dr. Danish and Dr. Shumaila and Dr. Noreen. There are many friends who supported me in every day, every step. All of them are very grateful to. That's great, beta. Best of luck, best wishes, and beta, यहाँ पे just sharing this very honest advice to all the students. Thanks a lot for coming on this platform. Thank you, beta. Best of luck. Thank you so much, sir.